कर्ण, कर्नाटक इस कान को कहते हैं, कर्नाटक। भक्ति पुष्ट कैसे होगी? कहा ना कि वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में जाकर के मेरी वृद्धि हुई, कर्नाटक में जाकर के मैं पुष्ट हुई। तो जब कान के द्वारा कथा श्रवण की जाएगी, भगवान की कथा श्रवण की जाएगी, तो कान के द्वारा कथा श्रवण करने पर जो हृदय देश में उत्पन्न भक्ति है वह पुष्ट हो जाएगी। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। शरीर को ही महाराष्ट्र कहा गया है। यह जो हमारा मानव शरीर है यही महाराष्ट्र है। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुर्जर इंद्रियां, गु मतलब इंद्रियां होता है, जर मतलब जरा, ये इंद्रियां भी जरा को प्राप्त होती हैं। हमारे कान आज ठीक है, कथा सुन लीजिए, अवस्था ढल जाएगी, कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये जो 32 दांत हैं ये भी बेचारे नहीं रहेंगे। तो जब तक कान है इन कानों का सदुपयोग कर लेना चाहिए, जब तक आंख है तब तक आंखों का सदुपयोग कर लेना चाहिए। कथा सुनेंगे कानों के माध्यम से तो हृदय क्षेत्र में जो विराजमान हमारा प्राण है वह प्राण पुष्ट होगा, हमारी भक्ति पुष्ट होगी। कह रही हैं भक्ति देवी कि काल योगी न जर्जरऊ, काल के योग से मैं जर्जर हो गई, मैं बहुत दुर्बल हो गई थी। लेकिन वृंदावनम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदताम, और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। और जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर के मैंने पुनः अपने युवावस्था को प्राप्त कर लिया। मैं तो युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही बने हुए हैं। आप लोग कभी वृंदावन गए हो तो आप लोगों को मालूम होगा, देखा होगा आप लोगों ने, वृंदावन भक्ति भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, चित्रकूट प्रेम भूमि है, और काशी ज्ञान भूमि है। मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खानि अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, तो काशी से यकशन। काशी ज्ञान भूमि है, लेकिन भक्ति भूमि है वृंदावन। सदा सर्वदा भक्ति वृंदावन में वास करती है। वृंदावन के भक्त भी बड़े अद्भुत होते हैं। वृंदावन में लगभग सब तो भक्त ही हैं। वहां के जो रिक्शा चालक होते हैं ना, रिक्शा चालक अपने रिक्शे में घंटी नहीं लगाते हैं। जब वो मार्ग में चलते हैं तो रास्ता मांगने के लिए लोग घंटी बजाते हैं ना, वृंदावन के चालक घंटी नहीं बजाते हैं। वे तो बोलते हैं राधे 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 राधे। लोग सुनेंगे कि राधे 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 कोई बोल रहा है, समझ जाएंगे कि रिक्शे वाला पीछे से आ रहा है, वो ब्रेक भी नहीं दबाएगा, लोग साइड हो जाते हैं। इसलिए भगवान भी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। आशय यह है कि जहां भक्ति का निवास होता है वहीं भगवान का निवास होता है। हम लोग भक्ति पूर्वक यदि यहाँ पे भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो समझिए कि भगवान यहीं उपस्थित हो जाएंगे। भक्ति देवी ने अपना परिचय दिया। मैं बहुत विस्तार से आप लोगों को यह कथा सुनाता, लेकिन अवसर नहीं है। आज कथा का जो समय है 3 से 6 है, लेकिन विलंब हो गया। पहला दिन था, व्यवस्था बनाने में, सारी भूमिका बनाने में समय लग ही जाता है, विलंब हो गया है। और उसमें भी अत्यंत शैत्य का समय है, ठंडी का समय है। आप लोग बड़े धैर्यवान हैं, धैर्यशाली हैं कि आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इतनी ठंड में भी। ये निश्चित ही आप लोगों का भगवान में परम प्रेम है
जिसके कारण आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए हैं। संक्षेप में आप लोगों को हम ये कथा सुनाते जाएंगे। भक्ति देवी ने बताया, नारद जी ने कहा कि भक्ति देवी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। भक्ति देवी ने कहा, प्रभु, परीक्षित जी ने इस कलयुग को अपने शासन में रहने ही क्यों दिया? परीक्षित जी को चाहिए था कि इस कलयुग को अपने शासन से दूर कर दिए होते, लेकिन परीक्षित जी ने इस कलयुग को अपने राज्य में रहने दिया। ये कलयुग ही मनुष्य मात्र को परेशान कर रहा है, हम लोगों को परेशान कर रहा है। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, जिस समय भगवान मुकुंद इस धरती को छोड़ करके वैकुंठ जा रहे थे, उसी दिन कलयुग इस धरती पर आ गया था। लेकिन जब परीक्षित जी ने देखा कि इस कलयुग में यद्यपि बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बढ़िया गुण है, उस गुण को देख करके ही परीक्षित जी ने कलयुग को यहाँ स्थान दे दिया। महाराज, वो कौन सा गुण है? कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है, वह फल कलयुग में केवल कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कीर्तन की इतनी भारी महिमा है, और इसी गुण को देख करके परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दे दिया। नारद जी ने कहा कि देवी, आप चिंता मत करिए, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका। आप तो भक्ति देवी हैं, भगवान की अत्यंत कृपा पात्र हैं, भगवान आपसे अत्यंत बहुत प्रेम करते हैं। सततम प्राण तोधिका, प्राणों से भी अधिक भगवान आपसे प्रेम करते हैं। त्वया होतस्तु भगवान याति नीचक गृहेष्वपि। आपके बुलाने पर भगवान तो नीच से नीच लोगों के घर भी पधार जाते हैं, चले आते हैं। शबरी जी सबर जाति की कन्या थी, बहुत नीची जाति की कन्या थी, लेकिन भगवान उनके यहां पधारे कि नहीं पधारे? ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आत्म पगुधारा, सबरी के आत्म पगुधारा। तो त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचक गृहेष्वपि। आपके बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी आ जाते हैं। कलयुग में लोगों की उपेक्षा के कारण आपके दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम कोई न कोई उपाय सोचते हैं। और देवी, आप इस कलयुग में मैं आपको स्थापित करूंगा। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, मैं भागवत कथा के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से आपको कलयुग में लोगों के हृदय में अवश्य पहुंचा दूंगा। भक्ति देवी ने कहा
कि महाराज आप धन्य हैं। अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते चला न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, इसलिए मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहूंगी। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के माथे पे अपना हाथ फिराया, अपने चरणों का स्पर्श कराया, ज्ञान और वैराग्य के सिर पर सहलाया ज्ञान और वैराग्य को, और बुलाने लगे, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चै समुच्चरन, कान में अपना मुख लगा करके पहले सहज भाव में बुलाया, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। लेकिन इतना कहने पर ज्ञान और वैराग्य जब नहीं उठे तो कान में अपना मुंह लगा करके बोलने लगे नारद जी, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। इतना करने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे तो नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया। हो सकता है वेद मंत्रों के उच्चारण से, गीता के पाठ के माध्यम से ये पुष्टि को प्राप्त हो करके उठ करके बैठ जाएं, लेकिन इतना करने पर भी जब ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे तो नारद जी को बड़ा संशय हुआ। नारद जी ने देखा कि ज्ञान वैराग्य ने थोड़ा सा तो नेत्र अपना खोला, एक बार जम्हाई ली और फिर से उसी स्थिति में आ गए, बेहोशी की अवस्था में आ गए। नारद जी ने कहा कि अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम, ये तो भयंकर निद्रा आ रही है इन बालकों को, भयंकर वृद्धावस्था भी हो गई है इनकी। उसी समय व्योमवाणी तदैवाखून, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से शब्द सुनाई पड़ा। आकाशवाणी ने नारद जी को कहा, एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचरो। हे नारद जी महाराज, इन ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए आप सत्कर्म करिए, निश्चय ही आपका सत्कर्म फलीभूत होगा और ये ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम, इस आकाशवाणी ने भी उस सत्कर्म को गुप्त ही रखा। आकाशवाणी ने कह तो दिया कि सत्कर्म कीजिए नारद जी महाराज, कार्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन मैं कौन सा सत्कर्म करूं, इससे बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है। मैंने वेद का पाठ किया, मैंने वेदांत का पाठ किया, मैंने गीता का पाठ किया, फिर भी ये ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। अब इससे बड़ा कौन सा सत्कर्म होगा जो सत्कर्म मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं चलता हूं ऋषियों के यहाँ, मुनियों के यहाँ, उन्हीं से मैं पूछूंगा कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं। और नारद जी महाराज वहां से ऋषियों के आश्रम जा करके पूछने लगे कि महाराज मैं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए, उनकी वृद्धावस्था समाप्त हो जाए। कोई ऋषि मुनि नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। बहुत सारे ऋषि मुनि लोग तो जब ये सुने कि नारद जी महाराज आ रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ऋषियों मुनियों ने अपने शिष्यों को कह दिया कि भैया नारद जी महाराज आए तो द्वार पर ही उनको बोल देना कि महाराज जी आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं, हमारी जान बच जाएगी। जिस प्रश्न का उत्तर स्वयं नारद जी महाराज को नहीं ज्ञात है,
उस प्रश्न का उत्तर हम सामान्य ऋषि महर्षि कैसे दे सकते हैं? योगिना नारदे नापि स्वयं न ज्ञायते तुयत्। योगी नारद के द्वारा जो ज्ञात नहीं हो सका, उसका ज्ञान भला हम लोगों को हो सकता है? महाराज यही सब ऋषियों के आश्रम पूछते पूछते मैं यहाँ बद्री विशाल क्षेत्र में आ गया। मैं जा ही रहा था, मेरी तो नजर नहीं पड़ी आप लोगों पर, लेकिन आप लोगों ने हमें देखा, हमको आप लोगों ने रोका। यही मेरी समस्या है। मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है आप लोगों की कि आप सनत कुमारों का मुझे दर्शन हो गया। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। आपका संगम हमें प्राप्त हुआ है। कि महाराज आप लोग भगवान के अद्भुत भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। भवन्तो योगिना सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः। हमने सुना है कि आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं। पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। आप लोग हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। देखने में आप लोग 5 वर्ष की अवस्था वाले अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन पूर्वेशामपि पूर्वजा, आप लोग तो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और आप लोग बुद्धिमान भी हैं। सदा वैकुंठ निलयाः हरि कीर्तन तत्पराः। आप लोग हमेशा नित्य वैकुंठ में वास करते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं। लीलामृत रसोन्मत्ताः। भगवान की लीला आप लोग हमेशा कथन श्रवण करते रहते हैं। ये 4 भाई हैं सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 भाई हैं और हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। 5 वर्ष का बालक जैसा होता है उसी अवस्था में रहते हैं। और इनकी विशेषता यह है कि एक भाई ऊंची गद्दी पे बैठ करके कथा करने लगेगा, 3 भाई नीचे बैठ के कथा सुनने लगेंगे। जो कथावाचक होंगे जब वो उतरेंगे नीचे बैठेंगे तो फिर जो नीचे बैठे उसमें से एक आदमी ऊपर बैठ के वो कथा कहने लगेगा। लीलामृत रसोन्मत्ता। हमेशा जो है लीला रूपी भगवान की कथा रूपी जो अमृत है, उस अमृत का पान करते हुए आप लोग हमेशा रसोन्मत्त रहते हैं। ऐसा आप लोगों का जीवन है। कथा मात्रैक जीविनः। कथा ही आप लोगों का एकमात्र जीवन है। ऐसे हैं आप लोग। हरे शरणमेवं हि नित्यं ये सामुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। आप लोग हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम